अपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना, बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM। अपना, बस अपना। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 FM। दोस्तों, मैं आरती स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम अधिकार की आवाज में। दोस्तों, आज का जो दिन है वो विशेष है। नमन है उन हाथों को जो धरती को स्वर्ग बनाते हैं, उन चेहरों को जो पसीने में चमकते हैं और उन कदमों को जो हर सुबह एक नई उम्मीद के साथ उठते हैं। जी हाँ, आज है श्रमिक दिवस। श्रमिक दिवस एक ऐसा दिन जो मेहनत और मेहनतकशों के सम्मान का प्रतीक है। मजदूरों के नाम समर्पित इस दिन को पहली बार 1889 में मनाने का फैसला लिया गया। आपको बता दें, 1886 में अमेरिका में मजदूरों ने 8 घंटे के कार्य दिवस की मांग के लिए हड़ताल की थी। उस दौरान मजदूरों को कठोर परिस्थितियों में काम करने के लिए मजबूर किया जाता था। वे अक्सर 15-15 घंटे कम वेतन पर काम करते थे। ऐसे में मजदूर अपने हक के लिए हड़ताल पर बैठ गए। वहीं 4 मई को शिकागो के हे मार्केट स्क्वायर में इकट्ठी हुई भीड़ पर पुलिस ने गोलियां चला दी, जिसके परिणाम स्वरूप कई मजदूरों की जान चली गई और सैकड़ों घायल हो गए। इसी दुखद घटना की स्मृति में 1889 में पेरिस में आयोजित दूसरी अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट कांग्रेस ने 1 मई को हर साल अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया था। दोस्तों, भारत की बात करें तो भारत में पहला श्रम दिवस 1 मई 1923 को लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान द्वारा चेन्नई में मनाया गया था। पार्टी के नेता सिंगारवेलु चेट्टियार ने 2 स्थानों पर मई दिवस का समारोह आयोजित किया था। एक मद्रास के उच्च न्यायालय के सामने वाले समुद्र तट पर और दूसरा ट्रिप्लिकेन समुद्र तट पर। ये पहली बार था कि जब भारत में श्रम दिवस के प्रतीक के रूप में लाल झंडे का इस्तेमाल किया गया था। दोस्तों, श्रमिक किसी भी देश की रीढ़ होते हैं। सड़कें, इमारतें, पुल, खेत, कारखाने, हर जगह उनकी मेहनत नजर आती है। उनके बिना कोई भी समाज प्रगति नहीं कर सकता। चाहे वो खेत में हल चलाता किसान हो, कारखाने में मशीन चलाता मजदूर हो या निर्माण स्थल पर काम करता श्रमिक, सभी राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। श्रमिक हमारे समाज के महत्वपूर्ण स्तंभ है, लेकिन फिर भी उन्हें अक्सर कम वेतन, लंबे समय तक काम, असुरक्षित कार्यस्थल, सामाजिक सम्मान की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आज आप भी देखेंगे कि कई जगह बाल श्रम और महिला श्रमिकों के साथ भेदभाव जैसी समस्याएं मौजूद हैं। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि हर श्रमिक के पास कुछ अधिकार होते हैं जिनका इस्तेमाल कर वो अपने हक का अधिकार ले सकते हैं। पर दोस्तों, क्या वो जानते हैं कि उनके क्या अधिकार है? तो इस सवाल का जवाब है, कुछ जानते हैं पर बहुत से नहीं जानते। तो चलिए, आज के इस विशेष श्रमिक दिवस के मौके पर हम जानते हैं श्रमिकों के अधिकार के बारे में और जानते हैं उनको दिए जाने वाली सुविधाओं के बारे में। तो इस विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं आशिमा, जो कि दिल्ली हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं। आशिमा जी, मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे विशेष कार्यक्रम अधिकार की आवाज में। नमस्कार आशिमा जी, मेरा सबसे पहला आपसे यही सवाल है कि भारत में अगर हम बात करें श्रमिकों की, तो उन्हें कौन कौन से मूल अधिकार जो है प्राप्त है? देखिए, हम पहले ये जान लेते हैं कि आखिर श्रम कानून जो है वो एग्जैक्टली है क्या, वो क्या है। हम पहले उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डाल लेते हैं। तो हम पहले सबसे पहले ये इस पर प्रकाश डालते हैं कि श्रम कानून है क्या। तो श्रम कानून, जैसे जिन्हें श्रम कानून या फिर रोजगार कानून भी कहा जाता है, ये वो कानून होता है जो जैसे कर्मचारी हैं और श्रमिक संघ हैं, उनके बीच में एक संबंध नियंत्रित करता है। इनका उद्देश्य श्रमिकों के अधिकार की रक्षा करना, उचित व्यवहार या फिर सुनिश्चित करना, और ज्यादातर अगर हम बात करें तो उनमें जो नियुक्त हैं लोग,
और जो कर्मचारी हैं उनके हितों को संतुलित करना है। अगर हम अब बात करेंगे कि मुख्य कानून कौन कौन से और उनके अधिकार क्या है, तो कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा करना सबसे ऊपर हम इस चीज को रखते हैं कि जो श्रमिक हैं उनके अधिकारों को हम सुनिश्चित करें, और जो नियुक्त है वहाँ पे लोग, उन कर्मचारियों के बीच जो संबंध है वो बिल्कुल सुशील रहे, अच्छे रहे। श्रम कानून में जो होता है, देखिए जो लोग वहाँ नियुक्त हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार होना, जो तय सीमा का उनका पूरा टेन्योर है वो पूरा करे, उन्हें बिना बताए बिना किसी कारणवश उन्हें हटाया ना जा सके, और बाल श्रम जो है वो ना कराया जा सके। महिलाओं के जो अधिकार हैं उन्हें प्रॉपर वो अधिकार मिले। तो ये कुछ अधिकार ऐसे हैं जो कि ये कानून में उपस्थित हैं, जिनको ये लोग मांग सकते हैं, ये उनके कानूनी हक हैं, कानूनी अधिकार हैं। आपने बात की कि महिलाओं के लिए भी कुछ कानून का प्रावधान है, तो महिलाओं के कानूनों की बात करें तो महिलाओं को किस तरह के जो अधिकार है प्राप्त है अगर कोई श्रमिक है तो? हाँ, महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये कानून में। क्या है कि जो माहौल है सबसे पहले महिलाओं के लिए सुरक्षित होना चाहिए और समान अधिकार जो है उनको प्राप्त हो। तो ये चीजें बहुत ध्यान में रखी जाती हैं इस अधिकार के तहत। कि मैं आपको एक उदाहरण दूं कि परिश्रम कर रहा है कोई और वो मेल है और फीमेल है, तो दोनों को जो उनके अधिकार हैं, उनको एक तरह का काम अगर हम दे रहे हैं तो उनके जो पैसे हैं, वेतन है और जो उनके अधिकार हैं वो बिल्कुल इक्वल होने चाहिए। कोई इसमें कोई भेदभाव या कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कि महिलाएं हैं तो उन्हें कम मिले उनका वेतन या उनको ज्यादा मिले। और दूसरी चीज सबसे ज्यादा जो है उनके माहौल होता है समाज, मतलब काम के लिए एक तो उनको सही पैसे मिले और जो उनका आसपास का जो सिक्योरिटी है वो अच्छी हो। ये सब चीजें जो है ध्यान में रखी जाती हैं। जी बिल्कुल, उनको सम्मान मिले और उनकी सुरक्षा का भी ध्यान दिया जाता है। सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाए और उनके लिए साफ जो है शौचालय बनाया जाए, और जो उनकी मैटरनिटी लीव है वो उनको प्रदान करी जाए। उनके बाकी जो फैसिलिटीज हैं उनकी फैमिली के प्रति और जो उनकी छुट्टियां हैं उनको भी थोड़ा ध्यान में रखा जाए। तो उनकी सुरक्षा के लिए और उनकी सेहत को पूरा ध्यान में रखा जाता है। आशिमा जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जैसे कोई भी श्रमिक किसी भी कार्यस्थल में काम करता है या किसी के पास वो काम कर रहा है, अगर उसे बिना कारण नौकरी से निकाल दिया जाता है तो क्या उसके लिए भी कोई समाधान है? क्या उसके लिए वो किसी कानून के तहत अपना जो अधिकार है उसके लिए मांग कर सकता है? तो वो किस तरह का जो कानून है जिसकी तरफ वो जा सकता है ताकि जो उसे नौकरी से जो निकाला गया है उसके प्रति वो अपने हक की लड़ाई लड़ सके? देखिए आरती जी, पहली बात तो ये बिल्कुल सही बात नहीं है कि श्रम कानून के अंदर ये चीज है ही नहीं कि बिना बताए बिना किसी कारण दिए किसी भी श्रमिक को अपने मनमाने ढंग से नहीं निकाला जा सकता। दूसरी चीज, जो ये श्रम कानून है ये बिल्कुल अधिकार देता है श्रमिकों को कि वो अपने अधिकार के लिए अपनी एप्लीकेशन, अपनी पिटीशन लेबर कोर्ट में लगा सकते हैं, जिसमें उनको काफी अधिकार है, जिसमें पूरी जांच की जाती है। वो अपनी जो भी उनकी पिटीशन है, जो भी उनके ऊपर एलिगेशन या जिस रीजन की वजह से उनको हटाया गया है, वो सब कुछ अपनी एक पिटीशन में दायर करके वो कानून का सहारा ले सकते हैं। और बहुत सारे लेबर लॉयर्स होते हैं, एडवोकेट्स होते हैं जो उनका साथ देते हैं, तो वो बिल्कुल अपने हक की मांग वहाँ कर सकते हैं और अपनी सारी जो भी उनकी के ऊपर उनका अधिकार है वो उसको पा सकते हैं। आशिमा जी, अक्सर देखते हैं कि समाज में बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर हमें बच्चे जो है बाल मजदूरी करते हुए दिखाई देते हैं। तो कई बार कहा जाता है कि बाल मजदूरी करना एक जुर्म है, बाल मजदूरी नहीं करनी चाहिए, पर फिर भी हमें ऐसे मामले जो है अक्सर देखने को मिलते हैं। तो कोई व्यक्ति अगर ऐसी कोई प्रक्रिया देखता है या अगर किसी बच्चे को जो है बाल मजदूरी करते हुए देखता है तो बाल श्रम के मामले में कानूनी प्रक्रिया है वो कैसे काम करती है? देखिए, बाल श्रम जो है वो 14 साल से कम उम्र के बच्चों को तो बिल्कुल भी ये परमिट ही नहीं है। तो गैर कानूनी है कि अगर कोई 14 साल से कम उम्र का बच्चा कोई काम कर रहा है, फिर भी अगर हम देख लें कि कोई काम कर रहा है तो ऐसे कई संगठन हैं जो कि कानून के पैनल पर चल रहे हैं, वो कंप्लेंट वहाँ पर दायर हो सकती है और एक सख्त खिलाफ उनके जो है केस बनता है। तो इससे जो बच्चा किसी मजबूरी के तहत या फिर उसके पेरेंट्स ने उनको उस बच्चे को वहाँ लगाया तो सबके खिलाफ कार्रवाई सख्त की जाती है।
तो ये जो है संगठन को अप्रोच कर सकते हैं या फिर आप लेबर कोर्ट में इस चीज को एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं कि अगर आपके पास कोई भी इस तरह का केस आता है। तो जो भी श्रमिक है, कार्य करते हैं, या अगर हम बात करें जो भी एम्प्लॉयज़ अपने ऑफिसेज में काम करते हैं, अगर उन्हें किसी तरह की कोई ऐसी समस्या आती है, उन्हें ऐसा लगता है कि ये व्यवहार उनके साथ नहीं होना चाहिए, पर फिर भी वो ऐसा उनके साथ हो रहा है, तो उस समय ये कहा जाता है कि आप कोर्ट का सहारा ले सकते हैं। तो सबसे पहले एम्प्लॉय है, उसे क्या प्रक्रिया है जिसके लिए उसको मतलब पहल करनी पड़ेगी? तो शुरुआत कहाँ से करे ताकि वो अपने जो अधिकार हैं उनके प्रति सचेत रहें और अपने हक की लड़ाई जो है लड़ सके और जो उन्हें मिलना चाहिए वो उन्हें असल मायने में मिल सके? तो शुरुआत किस तरह से होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो एक अवेयरनेस बहुत जरूरी है। कई श्रमिकों को अवेयर ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है, शिक्षित ही नहीं है वो कि उनके क्या अधिकार हैं। जी। तो अगर उनके साथ कोई इम्प्रॉपर ट्रीटमेंट अगर उनकी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ वो काम कर रहे हैं वहाँ हो रहा है, तो सबसे पहले तो वो अपनी यूनियन में बात करें। यूनियन में अगर उनको कोई मदद नहीं मिलती है तो फिर वो एक एप्लीकेशन जो है वो कोर्ट में लगा सकते हैं। इसके लिए कई फॉर्म्स होते हैं, वो फॉर्म्स अपने जो भी उनके साथ कुछ जिस प्रकार का भी गलत हुआ है उसके अकॉर्डिंग फॉर्म्स होते हैं लेबर कोर्ट में, उन फॉर्म्स को अप्रोच करें। वहाँ काफी वकील आपको मिल जाएंगे, कानूनी सेवाएं आपको मिल जाएंगी। DLSA करके एक कानूनी ऑर्गेनाइजेशन है जो बगैर किसी पैसे के और बगैर किसी ज्यादा कार्रवाई के आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहता है। तो उन्हें अप्रोच करें और वहां से आपको बहुत मदद मिल जाएगी। वो आपको हर तरह से आपकी बात सुनेंगे, समझेंगे और आपके केस अगर बनता है आपके ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ या फिर आपके किसी सीनियर के खिलाफ, तो वो उस चीज को करते हैं। तो क्या ऑनलाइन भी कुछ प्रावधान है कि जिसके जरिए जो भी एम्प्लॉय है वहाँ पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है? बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया ये फॉर्म DLSA में मिलते हैं, तो ये फिजिकली भी मिलते हैं और आप DLSA की साइट पर ऑनलाइन भी अगर जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये मदद मिल सकती है। तो आशिमा जी, क्या लगता है कि जो भी श्रमिक है जिनको आपने कहा कि अधिकारों के बारे में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जो है जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, तो क्या लगता है कि किस तरह से जो श्रमिक है उनके अधिकारों के प्रति उन्हें जागरूक किया जा सकता है? कौन से ऐसे तरीके हैं जो अपनाए जा सकते हैं ताकि जो श्रमिक है वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सकें? देखिए, जागरूकता कार्यक्रम बीच बीच में DLSA और लेबर कोर्ट जो है ऑर्गेनाइज करती रहती है, तो उन्हें उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। और जहाँ वो काम कर रहे हैं वहाँ पर भी कुछ कुछ समय के बाद ये प्रोग्राम होते रहते हैं, तो जिसके अंदर उनके बेसिक अधिकारों के बारे में शिक्षित किया जाता है, तो वो उसमें पार्टिसिपेट करें। फिर कानून का पालन भी करें, वो मतलब जो कानून उनके लिए है उन अधिकारों का पालन भी करें। उस किस तरह से पालन करना है कि वो जैसे कुछ किताबें होती हैं, अगर वो पढ़ाई लिखाई उन्होंने उनके पास है बिल्कुल ही मतलब अगर वो पढ़ सकते हैं थोड़ा बहुत, तो क्या कानून है उसकी बुकलेट हर ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल होती है, तो वो उसको अप्रोच करें, उसे पढ़ें, उसे समझें। और ये चीजें जो है शुरू में जैसे कोई श्रमिक काम कर रहा है तो उसे नॉलेज नहीं होती, लेकिन काम करते करते उन्हें पता चल जाता है कि क्या चीजें उनके लिए हैं। तो वो और जो एक्सपीरियंस वहाँ ऑलरेडी काम कर रहे हैं उन संगठनों से जुड़े और उनसे एक मजबूत एक रिश्ता कायम रखें ताकि वो अलग थलग ना रहें और अपने कानूनी अधिकार से दूर ना रहें। जी, बिल्कुल सही कहा कि अपने कानूनी अधिकार से दूर नहीं रहना है, क्योंकि दोस्तों देखिए, हमें कई तरह के जो अधिकार हैं प्राप्त होते हैं। अगर हम सुरक्षा की बात करें या अगर हम बात करें सम्मान वेतन की बात करें, और साथ ही साथ जो महिलाएं हैं या अगर हम बात करें जो बच्चे हैं और यहाँ तक कि जो एम्प्लॉयज़ है काम करते हैं, सभी के लिए किसी न किसी प्रकार के कानून का प्रावधान होता है। तो अगर किसी तरह की भी समस्या है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, कोर्ट में जाके अपनी जो शिकायत है दर्ज कर सकते हैं, और पर इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। एक आखिरी सवाल मेरा आशिमा जी आपसे ये है कि आप इस खास मौके पर जो हमारे श्रमिक हैं उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी? सबसे पहले तो मैं सारे श्रमिकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी लेबर डे के लिए, और मैं ये कहना चाहूंगी कि शिक्षित रहें, अपने अधिकारों को जानें और किसी भी समस्या के लिए आपके लिए कानून हमेशा तैयार है। कानून को अप्रोच करें और अपने अधिकारों के लिए आगे आए, समझें और हमेशा ये याद रखें कि आप अगर कानून से पिछड़े रहेंगे, अशिक्षित रहेंगे, तो आपके लिए कोई भी चीज जो है मुश्किल रहेगी। इसलिए शिक्षित रहें, आगे बढ़ें और अपने अधिकारों के लिए मांग करें।
जी बिल्कुल, हमें अपने अधिकारों की आवाज़ खुद ही उठानी होगी। तो आशिमा जी, आप हमारे साथ जुड़ी और आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सी बातें साझा की। उम्मीद है हमारे श्रोताओं को ये जानकारी काफ़ी लाभदायक लगी होगी। आशिमा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आरती जी। तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस हमें ये याद दिलाता है, जो हाथ देश की नींव रखते हैं उन्हें कभी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। श्रमिक दिवस सिर्फ एक तारीख ही नहीं, एक सोच है, मेहनत की इज्जत करने की सोच। आइए आज हम एक वादा करें कि हम मेहनत की इज्जत करेंगे, श्रमिकों के अधिकार के लिए आवाज उठाएंगे और समाज में बराबरी का भाव बनाएंगे। तो आप सभी को अपना रेडियो 96.9 एफएम की तरफ से श्रमिक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और अब मैं आरती लेती हूँ आपसे अनुमति और आप सुनते रहिएगा अपना रेडियो 96.9 एफएम। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना, बस अपना। अपना रेडियो 96.9 एफएम।